हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंट्रोवर्ट सोल। तो आज हमारे साथ है हंसिका जायसवाल, मेरी क्लासमेट। आज हम बात करने वाले हैं इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर के बारे में। बताओ, इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर होता क्या है? इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर बेसिकली होता है जो भी हमारे पास कंटेंट या डेटा जो भी होता है उसको हम स्ट्रक्चर में लाते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं इस वे में कि यूजर्स उसको इजीली समझ पाए, उसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाए, उससे इंटरेक्ट कर पाए इजीली। इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर तो ये होता है, इसका तो हमने प्रोसेस भी पढ़ा था कि इसका क्या प्रोसेस होता है। इसका एक स्टेप होता है, मतलब प्रोसेस फ्लो बनना चाहिए। इसमें पहले हमें गोल पता रहना चाहिए, बिजनेस गोल, कि जिसके लिए हम बना रहे हैं उसका गोल क्या है। जरूरी है, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। उसके बाद फिर हमें यूजर्स की नीड पता होनी चाहिए। जब तक पता नहीं होगा, बिना यूजर नीड के तो इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर बना भी नहीं सकते। नीड्स पता होनी चाहिए। फिर हमारे पास कंटेंट होना चाहिए, कंटेंट इन्वेंटरी, कैटेगरी बनाना है जो भी होगा उसके लिए हमारे पास कंटेंट होना चाहिए कि हम आखिर इसमें डालेंगे क्या क्या। और ये हमारे यूजर्स के नीड्स को सेटिस्फाई करनी चाहिए और बिजनेस गोल से अलाइन करना चाहिए। इसके बाद फिर हम ऑर्गेनाइज करते हैं उसे, फिर हम लेबल देते हैं, फिर हम टेस्ट करते हैं। ऐसे पूरा एक प्रोसेस है जो आगे बनने का, जिसको इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर कहते हैं। जी। जैसे इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर है, इस पे काफी सारे टूल्स आते हैं। एक आध टूल जो बताना चाहो। जैसे कि अक्सर ना लोग फिक्जैम और मीरो नाम की एक वेबसाइट है, फिक्जैम जैसी ही है, और इन दोनों को ज्यादा यूज करते हैं लोग। फिक्जैम से ज्यादा उस पे ऑप्शन है मीरो पे। पर इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है और भी बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, आप उस पे बना सकते हो। पर ये मीरो और फिक्जैम मेरे ख्याल से ज्यादा हाइप पे है। कुछ टाइम पहले हमने मीरो यूज करी थी, मेरे को तो ज्यादा अच्छी बेस्ट। ऐसे तो हमने फिग्मा पे भी बनाया है, पर जब हमें फिक्जैम के बारे में पता चला तो फिर फिक्जैम ज्यादा इजी है। उसपे मतलब हाथ में परोस के दे देते, तो बस सारी चीजें सब सॉर्ट हो गए। तो बस एक नाम डाले इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर, तो तुम्हें पूरा प्रॉम्प्ट डाल के डेटा डालना है, बाकी सब वो खुद ही दे देता है। फिग्मा पे खुद ही करना पड़ता है। फिग्मा में एक बॉक्स बनाओ, लाइन खींचो, बहुत मस्त। टफ तो है। तो जैसे जैसे जब हमारा फाइनल सेमेस्टर था तो सर जो हमें असाइनमेंट वगैरह देते थे, तो जो उन्होंने पहला असाइनमेंट दिया था इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर का, उसका एक्सपीरियंस शेयर करो मेरे साथ। कुछ भी समझ नहीं आया था क्योंकि उन्होंने असाइनमेंट दो चीजें साथ में दी थी, टास्क फ्लो और इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर। दोनों के बनाने का तरीका ऑलमोस्ट सेम ही है, मतलब उनका वो, पर अब बॉक्स ही बनाना होता है, ये होता है। हाँ, तो टास्क फ्लो में मतलब मैं तो कंफ्यूज थी कि मुझे दोनों सेम लग रहे थे। मैंने पहली बार में टास्क फ्लो के नाम पे इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर ही बना दिया था। मुझे दोबारा रीडू मिला, फिर टास्क फ्लो में मुझे पता चला कि पर्टिकुलर टास्क को का वो करना पड़ता है, और इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर में तो पूरी वेबसाइट ही होती है पूरा हो। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल भी है अमेजोन और नेटफ्लिक्स जैसे एप्स। हाँ, अच्छा एग्जाम्पल। अमेजोन पे सारी चीज सॉर्टेड है, ये है वो, ये नेविगेशन सिस्टम उसमें सही है। ये एग्जाम्पल अच्छा है। मुझे एक बैड एग्जाम्पल बताओ इसका, कि हाँ जो हमने कुछ ही टाइम पहले यूज किया था, IRCTC इनका प्रोजेक्ट था। लिटरली IRCTC बहुत ही बोला नहीं चाहिए, बहुत ही अजीब सी क्लटर्ड है। उसे हमें लॉग इन करने में 10 मिनट लग गए थे कम से कम। उसमें 2 तरीके हैं लॉग इन करने के। कौन सा, एक वो मोबाइल ऐप और एक वो ईमेल वाला ऑप्शन था। मोबाइल ऐप पे तो लॉग इन OTP आ जा रहा था, ईमेल पे लिटरली हमें 10 मिनट लगे थे, और OTP उसके बाद भी दिया। हमारा सारा प्रोजेक्ट ही वैसा छूट गया था, आधा अधूरा दिखाना पड़ा है बेचारे इन लोगों को, डांट पड़ी थी। पर हाँ वो बहुत ही क्लटर्ड है, उसमें सारे ऑप्शंस ऐसे एक साथ दे दिए हैं। मेरे ख्याल से उसमें कैटेगरी वाइज देना चाहिए। कैटेगरी दी तो तुम लॉगिन के लिए तो थोड़ा ढंग से रखना चाहिए। अब इंसान लॉगिन ही नहीं कर पाएगा तो तुम्हारी ऐप चलाएगा कैसे? स्टेप्स थोड़े कम करने चाहिए, पर हाँ वो भी थर्ड पार्टी वाला है तो थर्ड पार्टी नहीं है, IRCTC ओरिजिनल है, उसके अंदर जो आते हैं वो थर्ड पार्टी है। सर ने बताया था ना उसका लॉगिन प्रोसेस लंबा है क्योंकि कुछ रीजन है उसका लॉगिन प्रोसेस लंबा इसलिए क्योंकि उसके अंदर दूसरी थर्ड पार्टी ऐप भी आती है। क्या पता गाइस, उतना हमें उसके बारे में पता नहीं, हम यूज भी करते हैं।
जैसे हमें तो पता है कि वो इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर और साइट मैप में फर्क क्या होता है, पर जैसे जो नए नए लोग हैं जो पहली बार यूज करेगा, पहली बार वो इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर बनाएगा, तो उसे कैसे पता चलेगा कि इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर साइट मैप में फर्क क्या है? तो साइट मैप होता क्या है पहले बताओ। कंफ्यूजिंग तो है। साइट मैप बेसिकली लोग, जैसे कि हमने जो गलती करी है, इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर जो होता है, हमने साइट मैप को इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर समझा। बेसिकली ये गलती हुई हमारी। इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर तो पता है, उसमें हमें ऑर्गेनाइज करना होता है डेटा, और जो उसको विजुअली दिखाते हैं, लाइक वो जो बॉक्सेस, वो जो एरोज यूज करके जो दिखाते हैं, वो साइट मैप होता है। और हम क्या सोच के बैठे थे, इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर जो साइट मैप होता है वो इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर, बट नहीं, आज तक हम वही बनाते आ रहे थे। कुछ टाइम पहले हमें पता चला कि इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर और साइट मैप स्लाइट डिफरेंस है। डिफरेंस है उसमें। इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर में पूरी कंटेंट इन्वेंटरी वगैरह लिखते हैं, और साइट मैप पे हम उसे जो विजुअली दिखाते हैं। कितने बड़े भ्रम में थे हम आज तक, लिटरली। तो वो अपना वो एक्सपीरियंस शेयर करो जब सर ने हमें पहली बार वो क्या बोलते वो दिया था साइट मैप बनाने में। तुम्हें क्या हुआ था, कि कैसे प्रेशर पड़ा था, क्या फील था उससे? जो साइट मैप है ना, ये वर्ड ही थोड़ा नया सा था, तो मुझे लगा कि क्या है, बनाना क्या है, साइट मैप क्या है भाई, मतलब बहुत पहली बार हमने जब साइट मैप के बारे में सुना था, हमें लगा था कि किसी साइट होगी, कोई ऐसा ग्राउंड वगैरह होगा, उसका मैप बनाना होगा। लिटरली पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। साइट मैप मतलब ये नहीं सोचा था कि इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर ही है बेसिकली, क्योंकि हमें अब तक जो पता था हम उसे वो समझते आ रहे थे, साइट मैप को इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर, पर अलग है। फिर जब सर ने बताया कि वो प्रोसेस है, और जो विजुअली जो हम बनाते आ रहे हैं वो साइट मैप है। इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर वो तो पूरा प्रोसेस है वो यहाँ तक आने का। मेरा तो दिमाग खराब हो गया। तो साइट मैप बहुत वास्ट है, मेरे को दिमाग खराब हो जाता है मेरा उसे बनाते। एक चीजें जब उसमें बतानी पड़ती है, मतलब होम से लेकर हमने अभी जो वो गेमिफाइड ऐप वाला बनाया, जो उसमें क्लास डाला, क्लास के अंदर सब्जेक्ट डाला, सब्जेक्ट के एक चैप्टर्स डाले, 10th 12th में जो स्ट्रीम्स अलग हो जाते हैं, एक स्ट्रीम्स के सब्जेक्ट चैप्टर्स सब डाला, तो बहुत वास्ट है, बहुत बड़ी बनती है। बट ऐसा है कि एक बार आ जाए तो अब तो हमें आ जाता है, एक बार वो हो जाए तो फिर इन सबको नहीं, जो फिक्जाम और मिरर है, इन्होंने बहुत हेल्प करी है, इजी टू यूज है, हेल्प करी है। अगर फिक्जाम और मिरर नहीं होता हमारा क्या होता? हमारा कुछ नहीं। एक चीजें बनानी पड़ती है, ठीक है भाई, क्लिक करो, वो आ गया, उसमें कंटेंट डालो, हो गया, खत्म। नहीं, हमने जब पहली बार फिग्मा में बनाया था हमें कुछ नहीं पता था। एक बॉक्स बनाया, अलाइन करने में तो भाई जब पहली बार बनाया था, अलाइन करना भी नहीं आता था, फिर भी उसे अलाइन किया, एक बॉक्स को, एक वो को पूरे 1.5 दिन लगा था प्रॉपर इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर बनाने में। तो मिरो और फिक्जाम, मैं तो फिक्जाम ज्यादा यूज करती हूँ, तो मीरो फिलहाल यूज करना स्टार्ट किया, तो मीरो फिक्जाम से लिटिल बिट अच्छा है, थोड़ा है, उसमें ऑप्शंस ज्यादा है मेरे ख्याल से। मीरो पे ऑप्शन ज्यादा है, फिक्जाम से तो ज्यादा है, मतलब कॉपी है काइंड ऑफ, दोनों सेम ही है, बट मीरो पहले आया था, बट हमें बाद में पता चला। हमें पता बाद में। इतना काफी है, ये पॉडकास्ट यही खत्म करते हैं, मिलेंगे आपको दूसरी वीडियो को। धन्यवाद, स्टे ट्यून्ड।